Hello everyone, welcome to DSS online classes. We have discussed class 11th geography book Fundamental of Physical Geographies, first chapter Geography as a Discipline. In this video, we discussed next three topics, and that is geography as an integrating discipline. Second topic is physical geography and natural science. Third topic is geography and social science. So students, let's start. How can we say that geography is an integrated discipline or geography as an integrating discipline as a topic? First, it is a discipline of synthesis. It includes spatial. Spatial means होता है किसी जगह से संबंधित, किसी स्थान से संबंधित, एंड टेम्पोरल. टेम्पोरल मीन्स रिलेटेड टू टाइम, टाइम से संबंधित, एंड सिंथेसाइज मीन्स पुटिंग सेवरल थिंग्स टुगेदर, यानी किसी स्थान से संबंधित, किसी जगह या वहाँ उस जगह के टाइम से जब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ मिला करके, इन सबको रिलेट करके और पढ़ते हैं, तो इसे हम कहते हैं कि ज्योग्राफी जो है इंटीग्रेट करता है. इंटीग्रेटिंग एक सब्जेक्ट है, कई चीज़ों को मिला करके बना हुआ है. इट अप्रोच इज़ हॉलिस्टिक इन नेचर. It recognizes that fact that the world is a system of independence. The present world is a global village. The efficient transport and communication help the world to become unified village. अगर हम प्रेजेंट टाइम को देखते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये पूरा जो एक ग्लोबल विलेज है और ये कई सारी चीज़ों से मिल के बना हुआ है, कई सारी चीज़ों से मिल करके यूनिफाई होता है. The audio visual meaning media and information technology have enriched the database technology has provided better chances of monitoring natural phenomena as well as the economic and social parameters. Geography subject के फॉर्म में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे नेचुरल और सोशल साइंसेस के इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं, या ज्योग्राफी हमें इनके इंटीग्रेशन को बताता है. नेचुरल और सोशल साइंस का एक पर्पज़ होता है, एक मूल उद्देश्य होता है, और वो होता है अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी ऑफ नेचर. नेचर की रियलिटी क्या है, नेचर क्या है, ज्योग्राफी क्या है. तो ज्योग्राफी में हम उसी चीज़ को पढ़ते हैं कि नेचर की रियलिटी क्या है. ज्योग्राफी किसी भी जगह, किसी भी स्पेस में जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पर वैरी कर रहे हैं, उनको समझने में हमें सहयोग देता है कि कहाँ पे चीज़ें जो हैं वो वैरी करती हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में आप बहुत सारी मैन मेड एक्टिविटीज़ को पढ़ते हैं. फिज़िक्स पढ़ते हैं, वहाँ पे आप कैलकुलेशंस को पढ़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं ह्यूमन बीइंग को, क्लाइमेट के इफ़ेक्ट्स को. इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप ह्यूमन एक्टिविटीज़ और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इनको पढ़ते हैं. लेकिन जो जोग्राफिकल फैक्ट होता है वो क्या करता है, ये इन चीज़ों को मॉडिफाई करता है. मॉडिफाई हिस्ट्री को मॉडिफाई करता है, इकोनॉमिक्स को मॉडिफाई करता है. आपके फिज़िक्स से जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं उन सब का कुछ ना कुछ रिलेशन जो है वो जोग्राफी के साथ ज़रूर है. द चेंज इन द क्लाइमेट हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन द ऑक्यूपेशन. इंडिया में जो ग्रेट हिमालय है उसे हम ग्रेट बैरियर के नाम से या ये जानते हैं कि वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. लेकिन आपने ये भी पढ़ा है क्लासेस में हिस्ट्री के अंदर कि जो पासेस थे उनके थ्रू माइग्रेंट्स जो है वो आते थे, कंट्री में आते थे, वो व्यापार करते थे. वो जो व्यापार करते थे वो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है. द चेंजेस इन लैंड फॉर्म्स. तो अब जो लैंड फॉर्म में जो चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं, वेजिटेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑक्यूपेशन, कल्चरल डेवलपमेंट, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, या नेविगेशन में जो भी टेक्निक्स वगैरह यूज़ की जाती थी. यूरोपी जो है वो यूरोपियंस इंडिया में आए, बिज़नेस के पर्पस से आए, वो अपने साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्निक्स इंडिया में लेके आए. तो ये सारी चीज़ें जो है हम ज्योग्राफी में इन सब चीज़ों का एक इंटीग्रेशन है. इन सब चीज़ों को मिला करके हम ज्योग्राफी पढ़ते और समझते हैं. इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड स्पेस इन टर्म ऑफ टाइम. तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है, इसका एक एग्जांपल भी की बुक में दिया हुआ है. ये कई बार होता है कि आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है, जब आप इंडिया साइज़ लोकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें भी आपने पढ़ा है कि कई बार जो है हम किसी पर्टिकुलर एरिया को टाइम के अकॉर्डिंग बताते हैं कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको 2 घंटे का समय लगेगा, या 15 किलोमीटर जो है वह लगभग, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ से आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है तो आप ये बताएंगे कि हाँ यहाँ से वहाँ तक जाने में अगर वो 30 किलोमीटर्स है तो आप कहेंगे कि 1 घंटा आपको लग जाएगा. इस तरह की हम बातें करते हैं. तो जो ये हम टाइम कन्वर्ट करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसे ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं. और ये इंटीग्रेशन जो है ये कई सब्जेक्ट से मिल कर के बनता है.
जो आपका दूसरा टॉपिक है वो है फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस। फिजिकल ज्योग्राफी और नेचुरल साइंस का आपस में क्या रिलेशन होता है। फिजिकल ज्योग्राफी पहले क्या होती है कि फिजिकल ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट कि जितने भी फिनोमिनाज होते हैं, जैसे रिवर है, माउंटेन है, लैंड फॉर्म्स हैं, वेदर है, क्लाइमेट, सॉइल, प्लांट, और जितने भी फिजिकल आस्पेक्ट्स हैं, जो भी उनमें चेंजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी इज अ पार्शियल स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना दैट मेक अप द इन्वायरमेंट सच एज रिवर्स, माउंटेन्स, लैंड फॉर्म, वेदर, क्लाइमेट, सॉइल, प्लांट्स एंड any other physical aspects of the earth's surface. Physical geography focuses on geography as a form of earth science. It tends to emphasize the main physical parts of the earth, the lithosphere, surface layer, atmosphere, air, hydrosphere, water, biosphere, living organisms and the relationship between these parts. तो फिजिकल में आप क्या पढ़ते हैं, जो भी आपके इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं, चाहे लेयर है, सरफेस का लेयर है, एयर है, वाटर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन सब के बीच का जो रिलेशन है वो आप पढ़ते हैं। Environmental geography requires an understanding of both physical and human geography as well as understanding of how human conceptualize the environment and physical landscape. अब इसके अंदर ये भी आप पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग का इनके साथ जो रिलेशन है वो कैसा है। The physical landscape is a term used to describe the natural terrain at any one place on the planet. The natural terrain at any one on the planet, the natural forces of erosion, weather, tectonic plate action, and water have formed the Earth's physical feature. Many states and national parks in the United States attempt to pressure unique physical landscape for the public to enjoy, such as Yellowstone, Yosemite, and the Grand. तो ये सारी जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, कई चीज़ें आप लोग देखते होंगे, हिल स्टेशंस पे जाते हैं, वहाँ के फीचर्स को देखते हैं, वहाँ तराइन के जो तराइन लैंड्स हैं वहाँ पे आप जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप फिज़िकल फीचर्स के अंदर देखते हैं। फिज़िकल फीचर के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा भी हुआ है। सो अब जो लास्ट आपको इसका टॉपिक पढ़ना है वो है ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस। ज्योग्राफी और सोशल साइंस का क्या कनेक्शन है, किस तरह से ये क्यों हम इसे पढ़ते हैं। उसका जो दूसरा पार्ट है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड इट्स रिलेशनशिप टू द अर्थ सरफेस। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं कि ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटी है और उनका जो रिलेशन है अर्थ सरफेस के साथ, उसे हम पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसमें उनका रिलेशनशिप क्या है, वो किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, ये हम उसके अंदर समझते हैं। तो ह्यूमन जोग्राफर्स एग्जामिन द स्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमन पोल्यूशंस, रिलीजन, लैंग्वेजेस, एथनिक, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक्स, urban dynamics and other components of human activity. They study pattern of interaction between human cultures and various environment and focus on the causes of consequence of human settlement and distribution over the landscape, while the economic and cultural aspects of humanity are the primary focus of human geography. These aspects cannot be understood without describing the landscape on which economic and cultural activities occurs. Term used to describe those parts of the earth surface have been altered or created by humans. For example, जैसे हम जब भी ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि जो भी रिलेशन है ह्यूमन बीइंग का फिज़िकल फीचर्स के साथ या फिज़िकल के साथ, उस रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे पॉपुलेशन बढ़ा है, ह्यूमन पॉपुलेशन, उसके बाद रिलीजन्स, उसके बाद लैंग्वेजेस, एथनिक, पॉलिटिकल सिस्टम, और ये इसमें ह्यूमन बींग्स ने क्या क्या चेंजेस जो हैं अर्थ सरफेस के ऊपर किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ते हैं तो द अर्बन कल्चर लैंडस्केप ऑफ अ सिटी में इंक्लूड बिल्डिंग्स, स्ट्रीट साइंस, पार्किंग लॉट ऑफ व्हीकल्स, वाइल द रूरल कल्चर लैंडस्केप में कंसिस्टेड ऑफ फील्ड्स। आप अर्बन कल्चर में देखते हैं कि बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, साइंस हैं, पार्किंग्स हैं, व्हीकल्स हैं, और रूरल कल्चर में आप क्या देखते हैं, वहाँ पे फील्ड्स हैं, ऑर्चिड्स हैं, बर्न्स हैं, फार्म्स बने हुए हैं। तो ये कल्चरल फोर्सेस यूनिक टू गिवन प्लेस सच एज अ religion, language, ethnicity, custom or heritage influence the cultural landscape of the place at a given time. The color, size and shapes of the cultural landscape usually symbolize some level of significance regarding societal norms or spatial dynamic assist
इन आइडेंटिफाइंग एंड evaluating कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन प्लेसेस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक डिफरेंस क्रिएट करती हैं और इन्हीं टर्म्स को हम जोग्राफ़ी या फिज़िकल और नेचुरल साइंस के अंदर पढ़ते हैं कि फ़िज़िकल साइंस और नेचुरल साइंस और ह्यूमन जोग्राफ़ी जो है इसके अंदर हम किस तरह से इनको इंटीग्रेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है आपका जोग्राफ़ी एंड सोशल साइंसेस। तो जब हम सोशल साइंसेस के द रिलेशनशिप बिटवीन जोग्राफ़ी एंड हिस्ट्री, ये आप अच्छे से समझते हैं, या रिलेशनशिप बिटवीन फ़िलासफ़ी, इसको भी आप समझते हैं। तो फ़िलासफ़ी क्या है? फ़िलासफ़ी प्रोवाइड रूट टू द डिसिप्लिन इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इट ऑल्सो एक्सपीरियंस डिस्टिंक्ट हिस्टोरिकल प्रोसेसेस। तो हिस्ट्री से अगर हम रिलेट करें या हिस्ट्री को हम कहें कि द हिस्ट्री ऑफ जोग्राफिकल थॉट्स एज अ मदर ब्रांच ऑफ जोग्राफी इज़ इंक्लूड यूनिवर्सली इन द करिकुला। या हम ये कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या ड्रामोग्राफी हो गया, ये जितने भी सोशल साइंस के टर्म्स हम पढ़ते हैं या आपने अभी तक सोशल साइंस की क्लासेस में पढ़ा है, ये पॉपुलेशन को लेकर के या इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के, कंट्री के मैप वगैरह आपने देखे हैं, उसमें जो कंजम्पशन है, एक्सचेंज है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री का रिलेशन है, उसके बीच में जो अलग अलग फिज़िकल फीचर हैं, अलग अलग जगहों के अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। इसके अलावा जो आप इसको अलग अलग चैप्टर वाइज पढ़ते हैं या अलग अलग आप टर्म्स में पढ़ते हैं, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये जोग्राफ़ी से ही रिलेट करती हैं। जोग्राफ़ी में लास्ट क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपने ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर भी पढ़ा है, जिसमें आपने सॉइल चैप्टर भी पढ़ा है, जिसमें आपने क्लाइमेट चैप्टर भी पढ़ा हुआ है। इसके अलावा जोग्राफ़ी में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है एक इम्पैक्ट या एक इंटीग्रेशन बनाती हैं सभी सब्जेक्ट्स का या सभी चीज़ों का। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में भी जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं या हिस्ट्री के मैप्स वगैरह देखते हैं, हिस्ट्री में जो भी घटनाएं घटी हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करती हैं जोग्राफ़ी से। आपने देखा होगा कि बाउंड्रीज़ क्रिएट हुई, बनी, फिर उसके बाद ख़त्म हुई, बिगड़ी। तो इस तरह से जब हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स को या आगे समझते हैं सब्जेक्ट्स को, तो आप जो है इसको हम ये कह सकते हैं कि जोग्राफ़ी जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट करती है। जैसे इकोनॉमिक्स डील्स विद द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ इकोनॉमिक्स सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। पॉपुलेशन जोग्राफ़ी जो है वो बहुत क्लोजली लिंक्ड होती है डिसिप्लिन ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जो होती है वो पॉपुलेशन जोग्राफ़ी कहलाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटीग्रेट होती हैं, चाहे वो नेचुरल साइंस है या सोशल साइंस है, ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जोग्राफ़ी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। जोग्राफर यूज़ डाटा ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टर डिसिप्लिन्स एंड आगे आपके जो नेक्स्ट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उसमें आप ब्रांचेस ऑफ जोग्राफ़ी भी पढ़ेंगे। मैप्स आर वेरी इफेक्टिव टूल ऑफ जोग्राफर इन विच द टेबुलर डाटा इज़ कन्वर्टेड इनटू विजुअल फॉर्म्स, ब्रिंग आउट द स्पार्शियल पैटर्न्स। अब हम फिज़िकल जोग्राफ़ी, ह्यूमन जोग्राफ़ी के बाद से जो जिन भी चीज़ों को पढ़ेंगे वो बायो जोग्राफ़ी होगी, आपकी रीजनल स्टडीज़ होंगी, रीजनल प्लानिंग्स होंगी, इनकी इम्पॉर्टेंस होगी, जू जोग्राफ़ी होती है, इकोलॉजी जोग्राफ़ी होती है, इन्वायरमेंटल जोग्राफ़ी होती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के हम जोग्राफ़ी के टर्म्स को समझते हैं और पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, कहीं पे ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।